हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नवीन मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ श्री महाकालेश्वर फार्मेसी कॉलेज। इससे पहले हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर का सिलेबस के बारे में जाने थे, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। अभी इस वीडियो लेक्चर में केवल हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बारे में जानेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलेबस को लिखा है और सारे सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं। हमारा जो पहला सब्जेक्ट है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, जो हमको सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ना है वो हमको पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड थर्ड सब्जेक्ट पढ़ना है जो हमको HAP इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और इसका फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और हमको चौथा सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो फार्माकोग्नोसी पढ़ना है और पांचवा सब्जेक्ट जो पढ़ना है हमको सोशल फार्मेसी। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हमको डी फार्मा फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर को क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है। पहला हमारा फार्मास्यूटिक्स है, दूसरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तीसरा जो हमारा है HAP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। और चौथा सब्जेक्ट हमारा है फार्माकोग्नोसी है और पांचवा सब्जेक्ट हमारा है सोशल फार्मेसी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हमको होना चाहिए ताकि हमको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं कि उस सब्जेक्ट में एक्चुअली में हमको पढ़ना क्या है। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बता देते हैं, आपको बता देते हैं इस सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है। हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा जो है ये है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स जो है ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मास्यूटिक्स का डिफिनेशन जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये फार्मास्यूटिक्स है। थोड़ा सा आपको अभी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड में आपको डिफिकल्टी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोग सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक प्रकार से फार्मेसी का एक छोटा सा हिस्ट्री है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिक्स का डिफिनेशन क्या है। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। जो हमारा फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है ये किसका ब्रांच है, किसकी शाखा है? फार्मेसी की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। विच डील्स विथ द, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी ड्रग का फार्मुलेशन, जिसको हम लोग रेड मार्क कर दिए हैं, रेड से लिखे हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने रेड मार्क से कर दिया है। तो इस सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है? फार्मुलेशन ऑफ ड्रग पढ़ना होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, दवा को बनाना सीखना होता है कि दवा कैसे बनता है, और साथ ही साथ इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। इवेल्युएशन ऑफ ड्रग का मतलब, इवेल्युएशन का मतलब होता है किसी भी ड्रग को इवेल्युएट करना। इवेल्युएशन का मतलब है जांच करना, जांच। क्योंकि कोई भी ड्रग जब हमारे मार्केट में आती है, कोई भी ड्रग जब एक प्रॉपर डोजेस फॉर्म में बन जाती है, हमारे मार्केट में आती है, मरीजों तक पहुंचती है, तो उसको पहुंचने से पहले बहुत सारे टेस्टिंग होती हैं, बहुत सारे टेस्टिंग होता है। जैसे अगर टेबलेट है तो हार्डनेस टेस्ट होगा, ठीक है, डिसोल्यूशन टेस्ट होगा, बहुत सारे टेस्ट हैं। उन टेस्ट के बारे में हम लोग फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मास्यूटिक्स में हम लोग धीरे धीरे इन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं फिर से, फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का एक ब्रांच है विच डील्स विथ द, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? फार्मुलेशन ऑफ ड्रग पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग पढ़ते हैं और इवेल्युएशन ऑफ ड्रग पढ़ते हैं। इवेल्युएशन ऑफ ड्रग का मतलब उसमें टेस्टिंग, ड्रग के जो बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, ड्रग के कौन कौन से टेस्टिंग किए जाते हैं, उन टेस्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। और साथ ही साथ पैकिंग के बारे में भी पढ़ेंगे कि पैकिंग करते समय, क्योंकि ड्रग को बनने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है पैकिंग करना, उसको एक प्रॉपर ढंग से पैकिंग करना। उसके लिए कौन कौन से कंटेनर यूज होंगे, किस कंटेनर में, शीशे के बॉटल में पैक करना है कि प्लास्टिक के बॉटल में पैक करना है, किस टाइप के बॉटल में पैक करना है, उस पैकिंग मटेरियल की, कौन से पैकिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, उन सारे पैकिंग मटेरियल के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि फार्मेसी इज अ आर्ट एंड साइंस। ये आर्ट भी है, एक कला भी है, क्योंकि इसमें पैकिंग करना होता है, एक अच्छे डिजाइन में पैकिंग करना होता है, इसलिए इसको आर्ट भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे साइंस का भी यूज किया जाता है, इसलिए इसको साइंस भी कहते हैं। ठीक है,
पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होता है उनको पैक करने के लिए। सबसे पहले आपको फार्मेसी में है तो फार्मेसी का एक डिफिनेशन आपको इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स का भी डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इससे पहले आपको बार बार मैं एक टर्मोलॉजी का नाम ले रहा हूँ, ड्रग। ड्रग क्या होता है, आपके पूरे सब्जेक्ट में दो टर्मोलॉजी यूज होंगे, कहीं कहीं पे ड्रग यूज होंगे, कहीं कहीं पे मेडिसिन यूज होंगे, कहीं कहीं पे ड्रग यूज होंगे, कहीं कहीं पे मेडिसिन यूज होंगे। तो इन दोनों टर्मोलॉजी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो टर्मोलॉजी हमारा है, एक है ड्रग और एक है मेडिसिन। तो ये ड्रग क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, आपके दिमाग में कहीं कहीं पे मैं ड्रग बोल रहा हूँ, कहीं कहीं पे मेडिसिन बोल रहा हूँ। हालांकि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज होता है, लेकिन एक माइन्यूट डिफरेंस है जो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ड्रग होता है, ड्रग इज अ रॉ फॉर्म, ड्रग इज अ प्योरेस्ट एंड रॉ फॉर्म विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी डोजेज फॉर्म। दैट मीन्स जो दवा होता है, जो ड्रग होता है, ड्रग अपने रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फॉर्म मतलब कच्चा मटेरियल या कच्चा माल, कच्चे माल के रूप में होता है, उसको किसी भी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया होता है। किसी भी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ना तो वो कैप्सूल बना होता है उसका कोई, ना तो उसका टैबलेट बना होता है, ना तो उसका कोई लिक्विड सोल्यूशन बना होता है, ना तो कोई उसका सिरप बना होता है। दैट मीन्स एकदम रॉ फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है, उसको किसी भी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया था। लेकिन वहीं पे मेडिसिन की बात करें तो जो हमारी मेडिसिन होती है वो उसी ड्रग का यूज करके हम एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म का रूप देते हैं ताकि ये सारे पेशेंटों तक पहुंच सके और पेशेंट इसको खा के अपनी बीमारियों को ठीक कर सके। दैट मीन्स ड्रग का ही यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। ड्रग का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, मेडिसिन, और उस मेडिसिन को एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में बना देते हैं। जैसे आप लोग जितने मेडिसिन मार्केट में खाते होगे या आपके घर पे जो भी मेडिसिन होगा, या तो आप उसको टैबलेट के फॉर्म में देखोगे, या तो टैबलेट के रूप में पाओगे आप, या तो कैप्सूल के रूप में पाओगे, या तो सिरप के रूप में पाओगे, या तो गैसियस रूप में पा सकते हो। गैसियस रूप का मतलब है आप इनहेलर देखते हो, जो आप लोग भाप लेते हो, सर्दी हो जाता है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें एक ब्रांचो डायलेटर का यूज करते हैं, अस्थालिन के नाम से आता है, जिसका फार्मूला होता है सालब्यूटामॉल, ठीक है। उसको हम लोग इनहेल के रूप में भी लेते हैं, मतलब गैसियस रूप में उसको अपने अंदर इनहेल करते हैं, जिससे हमारा ब्रांचियल होता है जो वो डायलेट हो जाता है, जिससे हमको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए इन दोनों में यही बस छोटा सा डिफरेंस है। जो ड्रग होता है, ड्रग इज अ प्योरेस्ट फॉर्म, ड्रग रॉ फॉर्म में होता है, उसको किसी भी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया होता है। लेकिन मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन उसी ड्रग का यूज करके एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म बना दिया जाता है, जो मार्केट में भेजा जाता है। मेडिसिन को भेजा जाता है मार्केट में एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करके, उसको हम लोग मेडिसिन कहते हैं। जो हम लोग मार्केट में जितनी दवाइयां खाते हैं वो मेडिसिन होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया गया रहता है, एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म बनाया गया था, इसलिए इसको मेडिसिन कहते हैं। यहाँ पे मैं एक वर्ड टर्मोलॉजी और नाम ले रहा हूं कि डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म का मतलब होता है कि कौन सा मेडिसिन किस फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। बहुत सारे डोजेज फॉर्म होते हैं, जैसे अगर किसी मेडिसिन को हम लोग सॉलिड के रूप में अपने अंदर ले रहे हैं, जैसे टैबलेट हो गया सॉलिड है, कैप्सूल हो गया सॉलिड है, पाउडर हो गया सॉलिड है। अगर टैबलेट के रूप में हमने बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो सॉलिड डोजेज फॉर्म, अगर सिरप के रूप में रहे हैं, लिक्विड के रूप में ले रहे हैं तो लिक्विड डोजेज फॉर्म, अगर गैस के रूप में ले रहे हैं तो गैसियस डोजेज फॉर्म, अगर हम लोग सेमी सॉलिड के रूप में ले रहे हैं तो टॉपिकल डोजेज फॉर्म, जिसको हम लोग अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं उसको टॉपिकल डोजेज फॉर्म कहते हैं। तो जिस रूप में हमारे बॉडी के अंदर दवा इंटर करता है वही डोजेज फॉर्म कहलाता है। अगर सॉलिड के रूप में इंटर करता है तो सॉलिड डोजेज फॉर्म, अगर लिक्विड के रूप में इंटर करता है तो लिक्विड डोजेज फॉर्म, अगर गैसियस रूप में इंटर करता है तो गैसियस डोजेज फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डोजेज फॉर्म। और ड्रग और मेडिसिन में अंतर मैंने डिफरेंस बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें कि इसके फादर ऑफ फार्मेसी कौन है? विलियम प्रॉक्टर, जो एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। विलियम प्रॉक्टर एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। एग्जिस्ट एग्जाम होगा या तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है फार्मासिस्ट का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि फादर ऑफ फार्मेसी कौन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे विलियम प्रॉक्टर थे, और जो क्या थे? एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। और उसके बाद फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन थे?
फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, ये पूरे फार्मेसी के फादर थे। लेकिन इंडिया की अगर पर्टिकुलर बात किया जाए कि हमारे इंडिया के फार्मेसी के फादर कौन है, तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन थे? महादेव लाल स्क्रॉफ थे, महादेव लाल स्क्रॉफ थे। ठीक है, ये हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी के फादर थे, इंडियन फार्मेसी के। लेकिन अगर पूछा जाए केवल फादर ऑफ फार्मेसी तो आप लोग बताएंगे विलियम प्रॉक्टर। अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी तब आप लोग बताएंगे महादेव लाल स्क्रॉफ। ठीक है, ये हो गया आपको क्लियर। और एक चीज और आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रग और मेडिसिन में अंतर। ड्रग क्या होता है? ड्रग प्योर फॉर्म में होता है, उसको किसी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया रहता है, और रॉ फॉर्म में होता है, कच्चा माल के रूप में पड़ा रहता है, उसको किसी डोजेज फॉर्म में, प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया रहता है। लेकिन मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन उसी ड्रग का यूज करके, उसी ड्रग को यूज करके बहुत सारे प्रोसेस से गुजारने के बाद एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करके मरीजों तक और मार्केट में उसको भेजा जाता है। बहुत सारे फार्मा कंपनियां इनको बना के भेजती हैं। ठीक है, और एक चीज और आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये डिफिनेशन याद रहना चाहिए कि ड्रग का एक प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है। ये तो मेडिसिन और ड्रग में डिफरेंस मैंने बताया, लेकिन अगर इसका डिफिनेशन की बात करें कि ड्रग क्या किसे कहते हैं या मेडिसिन किसे कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों टर्म एक ही रूप में इसका डिफिनेशन यूज हो सकता है। क्योंकि जो ड्रग होते हैं उन्हीं का यूज करके हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, और दोनों का यूज हम लोग किसी न किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, किसी बीमारी को रोकने के लिए, किसी बीमारी के बचाव करने के लिए यूज करते हैं। तो आप एक ड्रग का डिफिनेशन जो बनाएंगे, अगर आप किसी पूछता है कि व्हाट इज अ ड्रग, तो आप लोग बताएंगे ड्रग इज अ सब्सटेंस। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका उपयोग हम लोग, ड्रग इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर। इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन क्या बनता है कि जो दवा होती है एक ऐसा केमिकल पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग अपने बीमारियों को ठीक करने के लिए, अपने बीमारियों के बचाव के लिए और विभिन्न प्रकार के जांचों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहे वो एनिमल में आप कर सकते हैं, चाहे आदमी में कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। आप किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, किसी भी बीमारी से बचने के लिए इन सबका यूज करते हैं। एक ये प्रॉपर डिफिनेशन इसका एक बनता है ड्रग का या मेडिसिन का। मैं यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा इसको मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये क्लियर रहेंगे पॉइंट, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो भी टर्मोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे पढ़ने में सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए सारे जो टर्मोलॉजी हैं मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हमारा वीडियो लेक्चर दूसरा है और इसी में क्लियर करेंगे ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ड्रग का डिफिनेशन जानने से पहले हम लोग एक चीज जान लेकर ड्रग का डिफिनेशन क्या होता है। ड्रग का डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ड्रग क्या होता है इसका डिफिनेशन हम यहाँ लिखते हैं। ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर, जिसका ड्रग का है, ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस, ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर। इतना आपको हिंदी समझ में आया। ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है, ड्रग या मेडिसिन भी आप कह सकते हो, यहाँ पे मैं मेडिसिन भी लिख दे रहा हूं, मेडिसिन, दोनों का डिफिनेशन एक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है ना। लेकिन अगर कोई डिफरेंस पूछे तब आप बता सकते जो मैं पीछे बताया हूं। तो ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर, यहां से एक 3 पॉइंट आपके बनते हैं जिसका उपयोग हम लोग काहे के लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के लिए करते हैं। और डायग्नोसिस के लिए करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ DISEASE डिजीज या किसी भी डिसऑर्डर को, डिसऑर्डर। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ड्रग इज अ सब्सटेंस या ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर, जिसका उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं, किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए, या तो बीमारी को रोकथाम करने के लिए, या तो बीमारी की जांच करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर, जो डिफरेंट टाइप के डिजीज होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको रोकने के लिए
जिस सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं या तो मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टर्मोलॉजी, 3 टर्मोलॉजी आपको यहाँ पे मिल गए हैं कि सर ये ट्रीटमेंट क्या होता है, व्हाट इज ए ट्रीटमेंट, व्हाट इज ए प्रिवेंशन, व्हाट इज ए डायग्नोसिस। तो हम आपको बता देते हैं कि एक टर्म आप लोग पाए हैं, क्या टर्म पाए हैं यहाँ पे, ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट। दूसरा हम लोग पा गए हैं यहाँ पे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या होता है, और तीसरा जो हमारा टर्मोलॉजी है वो डायग्नोसिस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है किसी बीमारी को होने के बाद जो इलाज दिया जाता है उसको हम लोग ट्रीटमेंट कहते हैं। जैसे सारी एंटीबायोटिक, इसमें क्या आती है, सारी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक का मतलब अगेंस्ट द बैक्टीरिया, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, नहीं कहते ये हमारे एंटी जा रहा है, हम लोग आम लैंग्वेज में, अपने घर के लैंग्वेज में कहते हैं कि ये हमारे बहुत एंटी रहता है, एंटी का मतलब ये हमारे अगेंस्ट रहता है। तो वैसे हमारे एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने का मतलब जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है, जितने एंटीबायोटिक का हम लोग यूज करते हैं कहीं ना कहीं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, चाहे उनको फीवर हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में हो जाता है तो हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करके उसको ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट के कैटेगरी में क्या आ जाएंगे, जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं वो ट्रीटमेंट के कैटेगरी में आते हैं, वो बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं। अगला हमारा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से एक स्टेप पहले का स्टेप है, ट्रीटमेंट से पहले का एक स्टेप पहले का प्रिवेंशन है। किसी भी बीमारी को होने से पहले जो बचाव के लिए जितनी चीजें इंजेक्शन लगाई जाती हैं, जो भी दवाइयां खिलाई जाती हों, वो प्रिवेंशन की कैटेगरी में आता है। जैसे वैक्सीन, प्रिवेंशन में क्या है, जितने वैक्सीन है, वैक्सीन, जितने वैक्सीन लगाए जाते हैं, आप लोगों ने अभी हाल ही में देखा है कि कोरोना के समय में बहुत लोगों को वैक्सीन लग रहा था। वैक्सीन उनको लग रहा था जिनको कोरोना नहीं हुआ है, जिनको हो गया था उस समय उसको नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बीमारी होने से पहले का एक स्टेप है। बीमारी होने के बाद कोई भी वैक्सीन नहीं लगता है, बीमारी होने से पहले उनको आगे भविष्य में वो बीमारी ना हो उससे पहले वैक्सीन को लगाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब बचाव या रोकथाम। बीमारी होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के अंतर्गत जितने वैक्सीन आते हैं वो सब प्रिवेंशन के अंतर्गत ही आते हैं। अगला हमारा है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आप लोग समझ आएगा सर, डॉक्टर डायग्नोसिस जो लिखता है किसी भी बीमारी को पता लगाने के लिए, किसी भी बीमारी को पता लगाने के लिए कि इनके अंदर कौन सी टाइप का या किस टाइप का बैक्टीरिया है या किस टाइप की बीमारी है, उनको पता लगाने के लिए हम बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं डायग्नोसिस को लिखते हैं, जिसमें एक्सरे आता है, सोनोग्राफी आता है और ब्लड टेस्ट आते हैं। तो आपको लग रहा होगा सर एक्सरे, सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट में तो मशीनरी का यूज किया जाता है, इसमें ड्रग का कहाँ यूज है। लेकिन एक्सरे में क्या होता है, कभी कभी हमारे बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर एक्सरे के द्वारा प्रॉपर व्यू नहीं आ पाता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं आ पाता है, धुंधला टाइप आता है, जिसको क्लियर करने के लिए हम कुछ दवाइयों का यूज करते हैं। उन दवाइयों का डिस्कस मैं नीचे आपको लिख के दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ दवाइयां खाई जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक्सरे में रेडिएशन आता है, अधिक से अधिक रेडिएशन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और हमारे जो विजुअल आता है, जो उसका एक चित्र बन के निकलता है एक्सरे के बाद, वो एकदम विजुअल दिखाई देता है, एकदम क्लियर दिखाई देता है। इसलिए उसमें दवा का यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए। जांच के लिए भी बहुत सारी दवाओं का यूज किया जाता है। अब अगला हमारा जो है इसमें आ रहा है डिजीज एंड डिसऑर्डर। एक और दो टर्म आए थे, एक डिजीज आया था, एक डिसऑर्डर आया था। तो हम बता देते हैं कि डिजीज क्या होता है, एक डिसऑर्डर क्या होता है। डिजीज क्या होता है, डिजीज होता है कि किसी एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई बैक्टीरिया हो, कोई एंटीजन हो, कोई वायरस हो, फिर से एक बार सुनिएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब हमारे वातावरण से, हमारे बॉडी के बाहर से कोई एंटीजन हो या बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो जो हमारे बॉडी में इंटर करता है, इंटर करने के बाद जो बीमारियां क्रिएट करता है, जो बीमारियां बनाता है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी एंटीजन या कोई भी वायरस अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं या जिसकी वजह से हमारा
फिजियोलॉजी में कोई चेंजिंग आता है, कोई हमारे बॉडी में चेंजिंग आता है, कोई हमारे किसी ऑर्गन में चेंजिंग आता है, तो उसके हमको कहते हैं डिजीज है। लेकिन उसी के डिफरेंट में हम लोग अगर जाएं डिसऑर्डर के, तो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन के डिस्टर्बेंस की वजह से अगर हमारे फिजियोलॉजी में हमारे बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस आता है या कुछ कोई बीमारी क्रिएट होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो प्रॉपर ब्लड का पंपिंग हो नहीं पाएगा। अगर प्रॉपर ब्लड की पंपिंग नहीं हो पाएगी तो बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम हमको फेस करने होंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये डिसऑर्डर है। या तो हमारे किडनी में, क्योंकि किडनी और हार्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन है, अगर किडनी में कोई खराबी आ जाती है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन में खराबी है, इसलिए हम उसको डिसऑर्डर के अंतर्गत रखेंगे। तो अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन, मान लीजिए किडनी में भी कोई खराबी आ जाती है, तो किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को बनाना। लेकिन अगर हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉपर ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा, प्रॉपर यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, या तो प्रॉपर हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से अगर कोई बीमारी क्रिएट होती है तो उसको हम लोग डिसऑर्डर के अंतर्गत रखेंगे। ये सारे टर्मोलॉजी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को 2 या 3 बार दोबारा सुन सकते हैं, सुनने के बाद उसको क्लियर कर सकते हैं। और आपको अगर लिखना है तो बोर्ड पे सारी चीजें मैंने लिखा है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके या तो रोक रोक के वीडियो करके उसको लिख सकते हैं, एक प्रॉपर नोट बना सकते हैं। कोई भी इसकी वीडियो नहीं करेगा, प्रॉपर से देखेगा, आराम से देखेगा, जब आपको टाइम मिले देख सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो अधिकतर हमारे पेपर में पूछता है, ये तो हमारे लगभग एक प्रकार से आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। और अगला जो हमारा टॉपिक आता है, जो हमारे लगभग क्वेश्चन पेपर जो आते हैं, जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें पूछता है कि फार्मेसी एज अ कैरियर। फार्मेसी एज अ कैरियर, किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले उसका मतलब समझना चाहिए हमको कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है जो, अगर वो आपको समझ में आएगा तो 50% आपका सोल्यूशन वही मिल जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फार्मेसी एज अ कैरियर। फार्मेसी एज अ कैरियर का मतलब कि फार्मेसी जो आप लोग कर रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, इसमें आप अपना कैरियर कहाँ कहाँ बना सकते हो, इसमें आप अपना कैरियर कहाँ कहाँ बना सकते हो और कैसे बना सकते हो, इसी को हम लोग कहते हैं फार्मेसी एज अ कैरियर। तो हम लोग फार्मेसी कर रहे हैं, तो फार्मेसी में हमारा कैरियर बनाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारे फील्ड अलग अलग हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं, जिसमें आपकी रुचि होती है, आप उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो वही चीज़ें आपको केवल लिखना है। जैसे मैं कुछ पॉइंट नोटेड किया हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। ये मेन हेडिंग हमारी है, इसके अंदर आप और सारी चीज़ों को बना के लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने लिखा पहला कि आप अपना कैरियर कहाँ बना सकते हैं, जनरल एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। आपको नॉलेज है, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हो, सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हो। यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और 7 लगभग सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ने हैं। टोटल कुल मिला के आपको 12 से 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जब ये टोटल सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हो तो एक प्रॉपर आपको जानकारी हो जाती है मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के इफेक्ट के बारे में, मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, प्रॉपर आपको जानकारी हो जाती है। जानकारी होने के बाद एक आप जनरल एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको ये मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी है। तो आप जनरल प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी अपना करियर बना सकते हो, क्योंकि आपको सारे मेडिसिन के, सारे दवाओं के बारे में एक प्रॉपर जानकारी हो गई है। आप एकेडमिक प्रैक्टिस कर सकते हो। एकेडमिक प्रैक्टिस का मतलब जो मैं इस समय कर रहा हूँ, एक एकेडमिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एक टीचर के रूप में आपको पढ़ा सकता हूँ। आप फार्मेसी करने के बाद, आप बी फार्मा करने के बाद डी फार्मा लोग पढ़ा सकते हैं, एम फार्मा करने के बाद बी फार्मा लोग पढ़ा सकते हैं, पीएचडी करने के बाद एम फार्मा लोग पढ़ा सकते हैं। तो आप अपना आगे करियर बना सकते हैं। जैसे आप डी फार्मा कर रहे हैं तो आगे आप बी फार्मा भी कर सकते हैं, बी फार्मा करके डी फार्मा के टीचर बन सकते हैं आप। तो आप एकेडमिक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एकेडमिक भी अपना करियर बना सकते हैं। इन हेल्थ प्रोग्राम आप अपना करियर हेल्थ प्रोग्राम में भी बना सकते हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उस हेल्थ प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करके लोगों को जागृत कर सकते हैं, लोगों को बीमारियों के बारे में बता सकते हैं कि उन बीमारियों से कैसे बचा जाए और उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे लिया जाए। क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट का तरीका नहीं पता है, वो अपने स्वयं मेडिकेशन करने लगते हैं, खुद से ही जाते हैं मेडिकल पे, खुद से मेडिसिन को खरीद के खाते हैं, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत से बीमारियां सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती हैं।
तो आप हेल्थ प्रोग्राम में भी काम कर सकते हैं। जैसे आप एड्स के लिए हेल्थ प्रोग्राम सरकार के द्वारा बहुत सारी चलाई जाती है, पोलियो का प्रोग्राम चलाया जाता है, और उसके बाद आपका टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का भी प्रोग्राम चलाया जाता है, ताकि हमारे देश स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो आप हेल्थ, जो सरकार के द्वारा बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसमें एक फार्मासिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो और लोगों को जागृत कर सकते हो, लोगों को रोगों से बचा सकते हो। इन हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल के बाहर एक फार्मेसी होती है, जहां से मरीजों को दवाई को डिस्पेंस किया जाता है, जहां से मरीजों को दवाई को डिस्पेंस किया जाता है। डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, वो पर्चा लेकर मरीज उस फार्मेसी पे जाता है। वहां पे जो बैठा रहता है वो एक फार्मासिस्ट होता है, जो आपकी ही डिग्री लेके बैठा रहता है। तो आप एक हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हो, जिसको हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। आप हॉस्पिटल फार्मेसी में भी काम कर सकते हो। अगला हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम सकते हो, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का रिसर्च कर सकते हो, या जो मॉलिक्यूल्स का रिसर्च हो चुका है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके डेवलपमेंट कर सकते हो। उसमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में R&D कहते हैं। R&D, R फॉर रिसर्च एंड D फॉर डेवलपमेंट। और अगला हमारा है कि आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का मतलब कि आप एमआर का काम कर सकते हो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमआर कहते हैं, जो मेडिसिन को ले जाके रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर के पास और अपनी मेडिसिन के बारे में बताता है कि सर मेरी मेडिसिन ऐसी है और मेरे मेडिसिन का कितना इफेक्टिव है, हमने किस किस पैरामीटर को फॉलो करके बनाया है। अपनी मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं आप, और डॉक्टर को अपनी दवाइयाँ सेल कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं हम लोग एमआर का काम कर सकते हैं। एमआर का काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का भी काम आप कर सकते हैं इसको करने के बाद। अगला हमारा केमिस्ट शॉप एंड मेडिकल शॉप, जो आप सबसे ज्यादा खोलने वाला मेडिकल शॉप है। आप जो डिग्री ले रहे हैं, जो आप डिफार्मा कर रहे हैं, सबके दिमाग में होगा अपना एक मेडिकल शॉप खोलेंगे। तो ये डिग्री लेने के बाद आप केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं, या मेडिकल शॉप भी खोल के अपना करियर बना सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें बहुत सरल हैं। आपको पता होगा कि आप मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं। इन इंडस्ट्री, आप सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आपका एक चीज और है कि आप इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। इंडस्ट्री कौन सा होता है? इंडस्ट्री का मतलब जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे दवाइयां बनाई जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, वहां पे जो कैंडिडेट रखे रहते हैं वो एक फार्मासिस्ट रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट है वो नॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास नॉलेज होता है फार्मेसी का, वो फार्मेसी के सारे सब्जेक्टों को पढ़ा होता है, उनको सारे टेस्टिंग के बारे में पता होता है, उनके टैबलेट के बारे में पता होता है, कैप्सूल के बारे में पता होता है, फार्मेसी से रिलेटेड, दवा से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उनको पता होता है। इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। और इंडस्ट्री में भी अलग अलग फील्ड होते हैं। अलग अलग फील्ड में क्या होता है, यहाँ पर मैंने दर्शाया है कि आप फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, जहाँ पे फार्मुलेशन होता है, कोई चीज बनता है और डेवलप किया जाता है, फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मतलब जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जहाँ दवाइयाँ को बनने के लिए जिसकी जिम्मेदारी होती है, दवा को बनाने का जिम्मेदारी जिसको होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट अलग होता है, क्यूए डिपार्टमेंट अलग होता है, और सबका अपना अपना इंडस्ट्री में एक रोल होता है। सब लोग जब अपना रोल अदा करते हैं तो एक प्रॉपर मेडिसिन, एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म बन के तैयार होती है, जो एक पेशेंट तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं, क्यूसी में भी काम कर सकते हैं। क्यूसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में भी काम कर सकते हैं आप। क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करता है, ताकि जो हमारे कस्टमर तक दवा पहुंच रही है एक प्रॉपर क्वालिटी में पहुंचे, अच्छे से अच्छा इफेक्ट दिखाए। आप क्वालिटी इंश्योरेंस में भी काम कर सकते हैं। क्यूए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? क्यूए कहते हैं। क्यूए का फुल फॉर्म क्वालिटी इंश्योरेंस। आप क्वालिटी इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का जो फार्मासिस्ट या जो बंदा होता है, वो क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करता है, ये प्रोडक्ट गुड क्वालिटी की है। इसके बाद सेल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। मतलब उसमें भी, इंडस्ट्री में भी हर जगह सेल का बहुत ही योगदान होता है। इंडस्ट्री में भी सेल करने के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए होता है कि जो सेलिंग और मैनेजमेंट का पूरा जानकारी रखता हो। तो आपको फार्मेसी करके जाएंगे और आपको पूरा सेलिंग एंड मैनेजमेंट की पूरी जानकारी होगी, और आप इसको सेलिंग एंड मैनेजमेंट वाला भी काम कर सकते हैं। अभी हम लोग फार्मेसी का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़े इस वीडियो में। आगे वीडियो लेक्चर आएगा हमारा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे और लाइक भी कर लेंगे, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें आपको आपके पास समय से पहुंच सके और आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ताकि आपको कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे।
ठीक है। तो अगला हमारा वीडियो लेक्चर हमारा फार्मास्यूटिक्स के अगले टॉपिक पे आएगा। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक पे आएंगे अपने सर्विस के अकॉर्डिंग। अभी हमारा ये लगभग इंट्रोडक्शन पार्ट था। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।